बिहार में इसी साल नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही परिस्थितियां ऐसी बनती नजर आ रही हैं जो बिहार के ऐतिहासिक विरासत पर नीतीश कुमार के दावों को नकारती दिख रही है। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में कुछ बौद्ध भिक्षु महीनों से जमीन पर दरी बिछाए अनशन पर बैठे हैं। इनके हाथों में भगवान बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें हैं, जिनमें लिखा है रिपील बीटी एक्ट 1949, ऑल मेंबर्स ऑफ बीटीएमसी शुड बी बुद्धिस्ट। हिंदी में इसका मतलब है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो और बीटीएमसी के सभी मेंबर बौद्ध हों। अनशन पर बैठे भिक्षुओं का कहना है जो तख्ती पर लिखा है बस उतनी ही मांग है। सरकार के साथ बातचीत हुई है लेकिन हल अब तक नहीं निकला है। अब इसी मामले को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गुजरात के कई हिस्सों में भी महाबोधि मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया है। दरअसल बिहार में अनशन पर बैठे बौद्धों के समर्थन में और उनकी मांगों के समर्थन में देश भर के बुद्धिस्ट खड़े हुए हैं। महाबोधि मंदिर की मुक्ति के लिए गुजरात के हर शहर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वयं सैनिक दल संगठन की ओर से पोरबंदर, भरूच, गांधीनगर, बड़ौदा, अमरेली और पटना समेत कई जगहों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपे गए हैं। प्रदर्शन कर रहे बुद्धिस्टों का कहना है कि ये मंदिर बौद्ध धर्म का पवित्र धरोहर है। इसे गैर बौद्धों से मुक्त कराना हमारा अधिकार है। हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और हमारी मांगों को पूरा करे। पिछले साल भी इसी मसले को लेकर बौद्ध अनुयायियों की मांग ने जोर पकड़ा था और अब करीब 3 हफ्ते से बौद्ध अनुयायी अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे बौद्ध अनुयायियों की मांग है कि महाबोधि मंदिरों को पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में सौंप दिया जाए। 1949 के टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट को रद्द किया जाए। ब्राह्मणों की सदस्यता को समाप्त कर बौद्ध भिक्षुओं को समिति में शामिल किया जाए। साथ ही महाबोधि महाविहार को एकमात्र बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए। आंदोलनकारी बुद्धिस्ट चाहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और सामाजिक कार्यों के लिए मंदिर के संसाधनों का सही उपयोग किया जाए। बौद्ध समुदाय का कहना है कि ये अधिनियम संविधान विरोधी है और भगवान बुद्ध की विरासत को नष्ट करने का प्रयास है। आंदोलनकारियों का यह भी आरोप है कि मंदिर से मिलने वाले दान और संसाधनों का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बजाय अन्य गतिविधियों में किया जा रहा है। आंदोलनकारियों का दावा है कि मंदिर का प्रबंधन गैर बौद्धों के हाथों में है जो बौद्ध धर्म की परंपरा और शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का आरोप है कि ब्राह्मण सदस्य मंदिर को कभी विष्णु मंदिर तो कभी शिव मंदिर बताकर इसका हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 के महाबोधि टेम्पल एक्ट के तहत मंदिर और इसकी भूमि को हिंदू और बौद्धों दोनों के लिए पूजा स्थल माना गया। ऐसे में बोध गया टेम्पल एक्ट के तहत मंदिर के प्रबंधन के लिए एक 9 सदस्यीय बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि बीटीएमसी का गठन किया जाता है। बौद्धों के साथ साथ ट्रस्ट में गैर बौद्धों को भी नियुक्ति की जाती है। मौजूदा समय में 9 सदस्यीय कमेटी में मात्र 4 बौद्ध शामिल हैं। सालों से इस कमेटी में गैर बौद्धों को शामिल करने का असर ये हुआ कि गैर बौद्धों के बहुतायत के कारण बोध गया मंदिर प्रशासन पूजा अर्चना और पिंडदान जैसी हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देता है और किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेती है। बौद्ध समुदाय का कहना है कि ये प्रावधान भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और धर्म की आत्मा के खिलाफ है। उनका कहना है कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। उनकी ये मांग जायज और सही भी नजर आती है। गया में चल रहे महाबोधि मुक्ति आंदोलन को विभिन्न बौद्ध संगठनों ने व्यापक समर्थन मिला है। अखिल भारतीय दलित आदिवासी पिछड़ा और अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम सुधा ने कहा, ब्राह्मण मुक्त बुद्ध विहार का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम इस आंदोलन का संपूर्ण समर्थन करते हैं। जो लोग बुद्ध में आस्था रखते हैं और बुद्धिस्ट हैं, उन्हें
महाबोधि विहार का संचालन करना चाहिए। इसके विपरीत गैर बुद्धिस्ट लोग केवल वहां व्यापार कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि गया के बुद्ध विहारों को ब्राह्मण मुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वयं सैनिक दल के स्वयंसेवक गुजरात के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। वे मंदिर के पूर्ण प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को विश्व भर के बुद्ध समाज का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में स्थिति क्या होती है और भगवान बुद्ध की विरासत को बचाए रखने के लिए सरकार की ओर से और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। वेल, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।